नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, गुज़िश्ता सनीचर को रामनवमी के मौके पर जहांगीरपुरी में तशद्दुद के बाद आज पहला जुमा है, इसीलिए नमाज जुमे के हवाले से पुलिस चौकस है। खबर दोपहर में आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे, क्योंकि वहां पर लगातार सियासी पार्टियों के उनके लीडरान के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। आज वहां पर क्या कुछ सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इसके ताल्लुक से भी हम जानेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं खबर दोपहर की। जी हाँ, गुज़िश्ता शनिचर को रामनवमी के मौके पर जहांगीरपुरी में तशद्दुद के बाद आज पहला जुमा है, इसलिए नमाज जुमे के हवाले से पुलिस चौकस है। जहांगीरपुरी में सीसीटीवी से नज़र रखी जा रही है। पुलिस ने यहाँ एक आरजी मॉनिटरिंग स्टेशन भी कायम कर दिया है। साथ ही इलाके में किसी भी किस्म की सरगर्मी से निपटने के लिए मुनासिब तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती की गई है। सियासी जमातों के रहनुमाओं के दौरे से कबल जहांगीरपुरी में सिक्योरिटी को मजीद पुख्ता किया गया है। वीएचपी और बजरंग दल के वफ्द ने जहांगीरपुरी का दौरा करने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी के मद्देनजर इस वफ्द को रोक दिया गया। वहीं तृणमूल कांग्रेस की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जहांगीरपुरी का दौरा करने वाली है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में तजावुजात मुखालिफ मुहिम के सिलसिले में समाजवादी पार्टी का 5 रुकनी वफ्द भी आज दिल्ली पहुंच रहा है। इस सब के बीच जामा मस्जिद से खास अपील की गई है कि सूरत हाल के पेश नज़र जुमे की नमाज के लिए बच्चों को मस्जिद न लाया जाए। और नाज़रीन, चलिए सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ इस मौके पर मौजूद हैं हमारे दो खास मेहमान। कमल कमलेश जी, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस से, तर्जुमान हैं कांग्रेस के। कमल कमलेश जी, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम खबर दोपहर में। साथ ही साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, बीजेपी के तर्जुमान शुभेंदु शेखर अवस्थी जी भी हमारे साथ इस मौके पर मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का हम यहाँ पर इस्तकबाल करना चाहेंगे। और आज जिस तरह की सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उसके ताल्लुक से भी हम अपने जो वहाँ रिपोर्टर मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कमल कमलेश जी, आपका हम रुख करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो वफ्द है, कांग्रेस के लीडर हैं, वो कल से ही वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी है और काफ़ी सेंसिटिव मामला है, इसलिए वहां पर उन्हें जाने से रोका जा रहा है। तो जो वहां पर लीडर अब जो पहुंच रहे हैं, क्या इससे पहले इस तरह की अमन के लिए कोशिशें नहीं की जा सकती थी? ये सवाल दोनों से पूछा जाएगा। कमलेश जी, पहले आपसे। जी, अभी आज तो शुक्रवार है और रमजान का इस दिन का महत्व जो है उनके लिए बहुत ही अहम है। इसमें कोई भी नहीं चाहेगा कि वहाँ पे जो भी हालात हुआ है वो और भी बद से बदतर बने जी। तो इसमें हमारे पार्टी के आला कमान सब बहुत सारे गए हैं, जिनके से जो है वहाँ शांति की अपील कर रहे हैं, ना कि इसमें किसी तरह का राजनीति करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो भी घटना हो चुकी है उसके तो अब दोबारा नहीं उसको रिपीट किया जा सकता है, लेकिन अब शांति से ही उस चीज को सुलझाने में ही दोनों पक्ष की जवाबदेही बराबर बनती है जी। इसलिए इसमें हम लोग की पार्टी और कई अन्य पार्टी भी वहाँ पे अपना दौरा कर रही हैं और चाह रही हैं कि उस माहौल को कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल ठीक। चलिए, और इस तरह की सूरत हाल ना हो, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि अमन की कोशिशें होती रहनी चाहिए। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी भी मौजूद हैं, साथ ही साथ खुर्रम भी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। शुभेंदु जी, आपके पास भी हम आना चाहेंगे। हमारे साथ जो खुर्रम मौजूद हैं, उनसे पहले हम थोड़ा सा वहाँ के हालात के बारे में जान लेते हैं। सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में नाज़रीन को हम पहुँचा देते हैं, क्या कुछ वहाँ पर अभी ताज़ा सूरत हाल दिखाई दे रही। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ खास वहाँ पर बंदोबस्त? देखिए हिना, इस वक्त मैं दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर मौजूद हूँ और यहाँ बिल्कुल आम मामूल के तौर पर जिस तरह के हालात होते हैं वैसे हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही थी जिस तरीके से जहांगीरपुरी में जो वाक़या हुआ है उसके बाद यहाँ काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी,
लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है कि आम हालात हैं। हालांकि कल एक अपील की गई थी कि बच्चों से कहा गया था कि वो जामा मस्जिद में जुमे की नमाज में ना आए, क्योंकि दिल्ली में इसके पीछे क्या वजूहात है ये एक अहम पहलू है। लेकिन एक पहलू ये भी हो सकता है क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मामले वो पूरे भारत में जितने मामले आ रहे हैं उसका 50% है, तो ये भी एक बड़ा मसला है। थोड़ी सी सिक्योरिटी यहाँ पर ज़रूर आपको दिखाई देगी, एक दो पुलिस एहलकार यहाँ पर ज़रूर दिखाई देंगे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात की गई हो। तो यहाँ पर मामूल के हालात हैं और आम लोग, आज जुमे का दिन है, सभी लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं कि वो जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे, वहाँ पर जाएंगे। तो जामा मस्जिद में जिस तरह की चहल पहल होती है, जिस तरह का ये इलाका है, भीड़ भाड़ का इलाका है, वो यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रहा है। कुछ सिक्योरिटी के लोग हैं जो हमेशा जुमे की नमाज के वक्त यहाँ मौजूद होते हैं, वो चेकिंग करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। आप देखेंगे कि बाबे अब्दुल्ला है, जिसको गेट नंबर 1 भी कहा जाता है, वहाँ पर हमारे दिल्ली पुलिस के कुछ जवान वहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर आने जाने वाले जो लोग मस्जिद में दाखिल होना चाहेंगे उनकी जामा तलाशी लेंगे और देखेंगे कि कोई मुश्तबा शख्स तो नहीं है जो यहाँ पर दाखिल होना चाहता है। तो इस तरह की सिक्योरिटी के इंतजामात हैं और बाकी यहाँ पे जो मामूल के हालात हैं उस तरह के हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे इलाके में रमज़ानुल मुबारक में वैसे भी बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है और वो चहल पहल आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर ज़रूर दिखाई देगी। तो अभी कहना चाहिए जहांगीरपुरी इलाके का कोई बहुत ज़्यादा असर दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के इलाके में नहीं है। हालांकि जुमे के बाद बहुत सारे लोग इस तरह का अंदेशा का इजहार कर रहे थे कि आपसे प्रोटेस्ट हो सकता है, बच्चों को ना आने की कॉल दी गई है। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर हिना दिखाई नहीं दे रहा है। जी खुर्रम, और इसीलिए आपसे हम तमाम तर हालात अपने नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो अमन की अपीलें की जा रही थी, हर तरफ से की जा रही थी, उसका जो असर है वो ज़रूर दिखाई दे रहा है। और शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि जो भी वाक़या हो गया वो तो हो गया, उसके ऊपर तफ्तीश भी जारी है, जाँच भी जारी है, कोर्ट का भी उसके ऊपर जो एक सुनवाई हुई थी उसमें भी फैसला आ चुका है। लेकिन हम ये लगातार देख रहे हैं कि अब जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका कहीं ना कहीं वहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो जो अब वहां पर लोगों से मिलने की कोशिश की जा रही है, जो अब शांति या अमन की बात की जा रही है, ये तो पहले भी की जा सकती थी या ये आगे कहीं और इस तरह के हालात ना पैदा हों तब भी की जा सकती है? क्या कुछ यहाँ पर बीजेपी की तरफ से आपका रिएक्शन जो है वो हम नाज़रीन तक पहुंचाएंगे? देखिए हिना जी, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इस तरीके के जो लोग गड़बड़ लोग हैं, मैं ये कहता हूँ कि हिंदुओं के बीच में भी होंगे और मुस्लिम समाज के भी बीच में होंगे जो अमन शांति को खराब कर देते हैं। कल हम लगभग 8 या 9 सीनियर मुस्लिम समाज के भाई लोगों के साथ बैठे और उनसे जाना, तो इसमें कुछ एक जो शरारती तत्व हैं, अराजक तत्व हैं जिनको पकड़ा गया है, उन्होंने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करी, उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, जांच हो रही है कौन कौन लोग इस पे इन्वॉल्व थे। परंतु हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच में कोई भी तनाव आज भी जहांगीरपुरी में नहीं है। मैंने कल 2 बार विजिट किया, कल एक दोपहर में करीब 11-12 बजे के आसपास विजिट किया था, कल रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच में भी विजिट किया और वहां पर पाया कि इट इज ए वेरी नॉर्मल, जो वहां का जनता है, जो वहां के लोग हैं, जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो बड़ा अमन का व्यवहार है और कोई रिएक्शन नहीं है। ऐसा मैंने हिंदुओं के बीच में पाया कि उन्होंने पत्थर मारे तो हम उनका रिएक्शन लेंगे, हम उनके ऊपर एक्शन करेंगे। और जो इस तरीके के तत्व थे, जिस समाज के भी लोग हों, जिस धर्म के भी लोग हों, उनको समझाया जा रहा है, बड़े बुजुर्ग लोग उनको बता रहे हैं कि इस तरीके की हरकत ना किया जाए। होता क्या है कि कुछ लोगों के कारण ये पूरा का पूरा जो वातावरण है वो खराब हो जाता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि लगातार अमन की अपील की जा रही है कि अगर कोई इश्तियाल दिलाने वाले या मुश्तइल करने वाले नारे भी सुनाई देते हैं तब भी अमन का दामन जो है वो, सब्र का दामन जो है वो अपने हाथ से ना छोड़ें, और यही हमारे इस मुल्क की खास पहचान भी है। कमल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार अब हम देख रहे हैं कि तकरीबन तमाम ही सियासी पार्टियां जो है वो अब उस तरफ का रुख कर रही हैं, सियासत से परे हटकर वहाँ के लोगों को अभी ज़रूरत है फौरी तौर पर, जिस तरह से उनकी रोज़ी रोटी वहाँ पर अभी उसके लिए दिक्कत पैदा हो रही है,
बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी रोजमर्रा की दुकानें वहां पर थी, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि रोज कमाते थे, रोज खाते थे। तो पहली हमारी तरजीह यही होनी चाहिए कि उन लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, उन लोगों के लिए मदद के लिए किस तरह से पहल की जाए, इसकी तरफ क्या कुछ नहीं सोचा जा सकता? जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारे सामाजिक संगठन भी हैं जो वहां पे उसका दौरा कर रहे हैं, और जो वहाँ जहां तक भी मदद पहुंचाने की बात है वो लोग अपने स्तर से भी कर रहे हैं, और पार्टी जितनी भी हैं वो उसमें भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं इस मामले को लेके, और वो पार्टी बेस पे भी अपने हिसाब से अपना काम वहां पे कर रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सियासत जो है वो कहीं फिर से दोबारा माहौल को खराब ना कर दे। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। गलती तो दोनों तरफ से, मान लीजिए ताली एक हाथ से कभी बजती नहीं है। वो तो गलती जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब किसी भी पार्टी को इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश उनका जितना है उतना ही हमारा भी। ना आप उसको झुठला सकते हैं, न ही हम झुठला सकते हैं। तो इसमें किसी को भी अब इस पे ज्यादा उगापो होने की जरूरत नहीं है। जी, अब इसमें एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। हमारे एक मित्र हैं कॉलेज के, जिन्होंने बहुत अच्छा कहा है इसमें, न दौलत न शहरत न कोई बल मांगे, न दौलत न शहरत न कोई बल मांगे, जी। मन का मंगता उस दाता से केवल इतना मांगे, मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं, जी। और शुक्रवार को तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो इसमें जो है हम लोगों की यही एक सनातन धर्म, हम लोग बहुत पुराने धर्म से जुड़े हुए हैं, सबसे पुराना धर्म है ये। उसमें बहुत सारे धर्मों के बारे में कहा गया है, आप किसी धर्म को छोटा और बड़ा नहीं समझ सकते हैं। उसमें सबका समान हक है और समान आपको अधिकार ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं और सुनने में भी ये बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन जब इस तरह के वाकयात सामने आते हैं उस वक्त इन बातों की शिद्दत से ज़रूरत भी महसूस की जाती है। शुभेंदु जी से भी हम इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये लगातार हम देख रहे हैं कि अमन की अपीलें की जा रही हैं, ख़ास तौर पर चूँकि आज जुमे का दिन है, रमज़ानुल मुबारक का ये जुमा है, तो ख़ास तौर पर ये कहा गया है कि अपनी इबादतों में अपने वक्त को जो है वो सर्व करें और जितना हो सके उतना अमन या इस तरह के जो माहौल है उसको कायम करने की पूरी तरह से कोशिश की जाए। आपने खुद दिल्ली में वहाँ पर कई दानिशवरों से बात की, कई उलमाए कराम से बात की, सभी ने एक पैगाम आम किया है, अमन का पैगाम। देखिए, बिल्कुल उलमा लगातार यहाँ पर अपील कर रहे हैं, और कल जिस तरीके से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से परसों एक ऑर्डर आया और उसके बाद पूरे इस मामले पर 2 हफ्तों के लिए रोक लग गई थी कि दिल्ली में बुलडोज़र नहीं चलेगा, और ये जहांगीरपुरी की वजह से ही ये दिल्ली में थोड़ा सा माहौल एक तरीके से गर्म हुआ था। और हालांकि वहाँ पर बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, और कहना चाहिए पूरा इलाका छावनी बना हुआ है। जो मस्जिद है उसका कुछ पोर्शन टूट गया था, उससे भी थोड़ा सा गलत एक मैसेज गया था, लेकिन उसको भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने संभाला है, क्योंकि वहाँ पर बिरिंदा करात हैं, वो ऐन मौके पर जब मस्जिद का कुछ पोर्शन तोड़ा गया था, उसके बाद वो ऐन मौके पर जब मंदिर की तरफ बुलडोज़र बढ़ रहा था तो बिरिंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वहाँ पहुँचाया था, और उसकी वजह से वो पोर्शन बच गया था। तो कम से कम इस चीज़ को लेकर के एक पूरे तबके के जो कहना चाहिए जज्बात को ठेस पहुंच सकती थी, वो नहीं पहुंची है। लेकिन जिस तरह से बुलडोज़र को लेकर के उसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए गए, तमाम तरह की राजनीति उसके बाद लगातार हो रही है। आज भी कई डेलीगेशन जहांगीरपुर इलाके में पहुंचे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि सभी लोग वहां पर जो जा रही हैं पार्टियां, वो ये कह रही हैं कि हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो ये एक अहम बात है। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और 2 हफ्ते के लिए मामला कहना चाहिए एक तरीके से ठंडा हो गया है, और यही वजह है कि अब इतना ज़्यादा जो है वो दिल्ली में माहौल जो है वो थोड़ा सा जो ज़्यादा गर्म हो रहा था वो ठंडा हुआ है, और लोगों का अदालत में और हमारे प्रशासन में जो विश्वास जो है वो पैदा हुआ है। बिल्कुल खुर्रम, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिए। हमारे साथ हमारे एक और साथी सुशील पांडे भी मौजूद हैं, लगातार ये हमें वहाँ से अपडेट दे रहे हैं। सुशील, आपसे इस वक्त का वहाँ का हाल जानना चाहेंगे, खासतौर पर सिक्योरिटी को लेकर वहाँ खासी एहतियात बरती जा रही है।
साफ तौर से हिना, अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा दिया गया है। आरएफ की जो फोर्सेस हैं वो डिप्लॉयड हैं। दिल्ली पुलिस की जो अतिरिक्त सुरक्षा बल हैं वो तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो डेलीगेशंस हैं वो फिलहाल जो पीड़ित हैं उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ऑल इंडिया मुस्लिम यूनियन की तरफ से 3 केरल के सांसद और 1 तमिलनाडु की तरफ से जो सांसद हैं वो यहाँ पर पीड़ितों से मिलने पहुंचे। हालांकि वो कुशल चौक तक ही पहुंचे थे, तब उनको रोक दिया गया, पीड़ितों से उनको नहीं मिलने दिया गया। और सुरक्षा के मद्देनजर इस पूरे इलाके को अगर बात करें हिना, तो इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एक अतिरिक्त यहाँ पर पुलिस थाना जो है अस्थायी रूप से वो बना दिया गया है। सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं। ड्रोन से लोगों के छतों के ऊपर और आसपास के इलाकों में नजर रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से कोई हलचल ना होने पाए। चूंकि आज नमाज का दिन है, जुमा का दिन है, तो ये बताया भी गया है यहाँ पे कि जो मस्जिद है वहाँ पर नमाज अदा किया जा सकता है, लेकिन बच्चों को नहीं लाया जाएगा एहतियातन। ये फिलहाल प्रशासन की तरफ से कदम उठाया गया है। कुछ और हिना डेलीगेशंस आने वाले हैं, जिसमें सपा शामिल है, टीएमसी के लोग शामिल हैं। अभी थोड़ी देर पहले बीएचपी के लोग आए थे, लेकिन तमाम लोगों को रोक दिया जा रहा है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से कोई भी हलचल हो पाए। इलाके में शांति जो व्यवस्था है वो बनी हुई है। तमाम जगहों पर पुलिस अपनी नजर बनाए हुई है। तो अब ये कह सकते हैं कि अब इस चीज को लेकर राजनीति जो है वो गरमाई हुई है, लेकिन जो इलाके के लोग हैं वो शांत हैं। सद्भावना को लेकर अगर हिंदू और मुसलमान की बात करें तो दोनों एक साथ खड़े होकर चाय पी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम एक साथ हैं। किसी भी प्रकार से हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। चूंकि राजनीति है, राजनीति का एक अलग दायरा है, वो एक कदम आगे बढ़कर इन चीजों को देखता है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर जो प्रशासन है उन्होंने सख्ती की हुई है हिना। जी बिल्कुल, और लगातार ऐसे मौकों पर खासकर हमने देखा है कि जो वहां पर इलाके में जो लोग रहते हैं उनकी एकता या उनका जो एक सौहार्द है वो जरूर निकलकर सामने आता है। शुभेंदु जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अब हम लगातार देख रहे हैं कि वहां पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो है उनके लीडरान उधर का रुख कर रहे हैं, सभी वहां पर अपने अपने तरीके से सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। सभी, किसी एक का यहां पर हम नाम नहीं लेंगे। एक लीडर के तौर पर, एक सियासी शख्सियत के तौर पर हम आपसे जानना चाहेंगे, यही एक ऐसा वक्त होता है जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपसी जो भाईचारा है उसको कायम रखने की, क्योंकि हिंदुस्तान, भारत मुल्क ही नाम ऐसे दुनिया में है जिसकी पहचान बहुत अलग है। क्या यहाँ पर आपको लगता है कि एक सियासी शख्सियत के तौर पर सभी की जिम्मेदारी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखो हिना, मैं कई बार कह चुका हूँ कि मेरे और हमारी पार्टी और हमारी सोच में हिना और मेहंदी में कोई फ़र्क नहीं है। जब हिना और मेहंदी में कोई फ़र्क नहीं है तो हिंदू मुसलमान में भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, और है भी नहीं। इसीलिए हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। समस्या कब आती है? जब इस तरीके की घटना होती हैं और उस घटना के होने के कारण एक डिस्टेंस डेवलप होता है, और ये आप तो देख ही रहे हैं कि इसमें कोई और तीसरे लोग होते हैं। उस समाज के लोग जो वहाँ रह रहे होते हैं उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। जी, 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 और जब ये घटना घट जाती है तो वो लोग पीड़ित हो जाते हैं। मेरे को बार बार ये कहना है कि उस दिन भी चाहे दूसरे समाज के लोग जिनके ऊपर पत्थर मारे गए, उन्होंने बड़ा संयम से अपना वो किया, और उसके बाद उन्होंने कोई रिएक्शनरी नहीं किया। दिल्ली पुलिस ने इमीडिएटली जो लोग इसमें शामिल थे उसकी पूरी जानकारी लेके उनको बंद किया, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। शुभेंदु जी, यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे सियासी लीडरान की तरफ से ऐसे बयानात आते हैं जिनके बाद इस तरह का मंजरनामा पेश आता है। उन बयानों पर भी, जो इस तरह के बयानात आते हैं जो आपसी दूरियां पैदा करते हैं, उन पर भी तो कहीं ना कहीं अब लगाम लगनी चाहिए। लगाम जरूर लगनी चाहिए। देखो हिना, यहाँ पर एक ही बात है जो बड़ी तरीके से मैं भी कह रहा हूँ, हर चैनल पे कह रहा हूँ, कल शाम के आपके 2 रुख में भी मैंने यही बात कही कि समस्या वहाँ हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं। समस्या वहाँ पर है जो रोहिंग्याज और बांग्लादेशी आकर अवैध रूप से रुक गए हैं, और उसको लेकर शुभेंदु जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी। इसी पर बात लगातार हो रही है। वहां आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आप यानी बीजेपी की तरफ से ही ये तमाम तर चीजें सामने आ रही हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया जाता है, जब इस तरह के मौके पे होते हैं तो फिर उनका नाम आगे कर दिया जाता है। यहाँ पर फिर एक बार फिर से सियासत आ जाएगी। वो बात नहीं है। आप और हम दोनों लोग तो ये मानते हैं कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो सभी भारतीय हैं,
चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। और आप भी ये मानते होंगे कि इस देश में जो रोहिंग्याज और बांग्लादेशी जो लोग आके रुक गए हैं या अपना कब्जा कर रहे हैं, उनको वापस अपने देश में जाना चाहिए। और इसी सब के लिए जब सीएए, एनसीआर और एनआरसी हम लोगों ने चालू किया, तो यही आम आदमी पार्टी के और यही कांग्रेस के कपिल सिब्बल और यही कांग्रेस और जितनी पार्टियां सामने आ रही हैं, ये वहां आकर इसका विरोध कर रहे थे। हमारा और आपका एक ही चीज कहना है कि इस अमन में, इस देश में, भारत देश में, इंडिया में, हिंदुस्तान में सब लोग रह सकते हैं जो चाहे किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों। परंतु जो बाहर से आए हैं, अवैध रूप से आए हैं और यहाँ कब्जा कर रहे हैं, उनको रहने का अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। तो जब ये लोग इस तरह से आते हैं तो उसका तो इनपुट मिलता होगा, फिर उसकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी की किसकी होती है? देखिए, ये सब जो लोग आए हैं हिना जी, ये काफी सालों से आए हैं और 2014 में हमारी सरकार आने के बाद 2016 में हमने बहुत बड़ा एक लॉ बनाने की कोशिश किया कि जो लोग हैं इनको डिपोर्ट किया जाए। और कल भी हमने सभी मेयर्स को बात किया कि भाई किन किन इलाकों में कौन कौन लोग हैं इस तरीके के, जिन्होंने जो देश के बाहर के हैं और उन्होंने इस तरीके के कब्जे कर रखे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको डिपोर्ट किया जाए। परंतु कुछ सियासी पार्टियां ऐसी हैं जिनको उनसे फायदा होता है, इसलिए वो लोग उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। चलिए ठीक है, तो सभी सियासी पार्टियां कह रही हैं कि इस तरह के इल्जामात का सिलसिला लगातार जारी भी रहने वाला है और उस पर भी हम आगे बात करते रहेंगे। कमलेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आगे इस तरह के हादसे, आगे इस तरह के वाकयात रोनमा ना हो, उसके लिए क्या कुछ कोशिश होनी चाहिए? जिस तरह से कोशिशें अब की जा रही हैं, अब मिलने की कोशिश लोगों से की जा रही है, अब कहा जा रहा है कि आपस में मिलजुल कर रहें, इस तरह की कोशिशें पहले क्यों नहीं की गई? आगे क्या करना है? शुभेंदु जी से मेरा कहना है कि 2014 के बाद उनकी सरकार है और उन्होंने इस पे कई बार सीए, एनआरसी के रूप में कुछ करने का कोशिश किया, लेकिन वो कर नहीं पाए। 14 से लेके टिल 9 तक अभी तक उन्हीं की सरकार बनी हुई है। रोहिंग्या आए, बांग्लादेशी आए, अभी भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये इंटरनल मैटर हो गया, उनको जब वो चाहे इसको हटाने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरी बात, हमारे बॉर्डर पे जो चाइना घुस गए हैं उनको चलिए ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे सर। आज चूंकि बेहद हसास मौजू पर हम बात कर रहे हैं, सुशील पांडे, आपसे हम जानना चाहेंगे, इस वक्त वहां पर सिक्योरिटी को लेकर खासी एहतियात बरती जा रही है। साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वहां पर अब आम लोग जो हैं, आप लगातार उनसे भी राब्ते में हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं, उनका क्या कहना है, वो अब आगे क्या चाहते हैं? जी देखिए, साफ तौर से जो इलाके के हिना लोग हैं वो निश्चित रूप से इस प्रकार का जो फिलहाल बैरिकेड चारों तरफ लगा है, वो इससे अब कहीं ना कहीं अपनी रिहाई चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। एक बार फिर से जो यहाँ के आम लोग हैं वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, क्योंकि कुशल चौक ही यहाँ का एक सेंटर पॉइंट था जो चारों तरफ की गलियों को जोड़ता था। लेकिन जब से ये हिंसा हुई है, इस पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है। लेकिन जब आसपास की गलियों में हमने लोगों से बातचीत करनी चाहिए तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई हमारे यहाँ तो ईद भी और दीपावली दोनों एक साथ मनाई जाती है, कभी भी त्योहारों में किसी भी प्रकार से कोई टकराव देखने को नहीं मिला। ये जो चीज हुई ये उनके भी सोच से बहुत ज्यादा परे थी, लेकिन किस तरह हुई ये उन्हें भी नहीं पता। लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि अब इन तमाम चीजों से उन्हें मुक्ति दी जाए, तमाम जो दुकानें हैं जो लंबे समय से बंद हैं वो खुलें, ताकि तमाम जो लोग हैं वो दोबारा पटरी पर आ सकें। हालांकि सुबह जो है वो स्थिति सामान्य देखने को मिलती है, स्कूली बच्चे जो हैं वो निकलते हैं और तमाम जो काम करने वाले हैं वो निकलते हैं, लेकिन उनकी तरफ से अब ये तमाम चीजें जो पॉजिटिविटी की तरफ देखने को मिलती है हिना, वो जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। क्योंकि चाहे वो राम हो चाहे वो रहीम हो, दोनों एक साथ खड़े होकर यहाँ आसपास चाय पी रहे हैं, दोनों में वही प्रेम देखा जा रहा है। सुरक्षा के एहतियातन इस प्रकार से ये पूरी व्यवस्था की गई है ताकि कोई शरारती तत्व बीच में ना घुसे और फिर से माहौल ना बिगाड़े। सुशील, यहीं पर आपसे एक बार फिर से हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे, जिस तरह से आपने से कुछ देर पहले बताया था कि जुमे की नमाज के लिए वहां पर खास तौर पर सिक्योरिटी तो पुख्ता की ही गई है, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि नमाज के लिए आ सकते हैं, तो वहां के इस वक्त की क्या कुछ सूरत हाल, एक बार फिर से हमारे नाज़रीन को बताइए। जी देखिए, एक बार मैं आपको फिर दिखा दूं। देखिए, ये तमाम जो पुलिस बल हैं वो हर एक जगह ऐसी गलियों के सामने खड़े हैं। ऐसे ही फिलहाल पुलिस का एक टेंट बना दिया गया है जो चप्पे चप्पे पर, जिसमें पुलिस बल तैनात है। और ये पूरा जो कुशल चौक का इलाका है, आप देखिए तस्वीरों में,
जो हमारे कैमरा पर्सन है संजीव वर्मा आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा फिलहाल कुशल चौक है जो एक छावनी में है। पैरामिलिट्री फोर्सेज आपको दिख रहा होगा और तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल इसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन जो कुशल चौक है वहां पर फिलहाल हिना किसी को जाने की इजाजत नहीं है। ये फिलहाल वो सी ब्लॉक का इलाका है जहां से शोभा यात्रा निकाली गई थी, तो इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आगे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी अगर जी सुशील, तो लगातार वहां के हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। हम अपने दोनों खास मेहमानों का, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपका और कमल कमलेश जी आपका, साथ ही साथ खुर्रम शहजाद जो लगातार हमारे साथ मौजूद है, सभी का हम यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए, तमाम तर बातचीत के लिए। खबर दोपहर में इतना ही। आदाब।